हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर। रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस में, उसके आगे की जहां हमने लास्ट लेक्चर पे ड्रॉप किया था। ठीक है ना, हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, उससे पहले मैं बताता हूँ एक बात बताता हूँ आपको कि हमारा जो लेक्चर होगा आज का, वो जो लेक्चर होगा ये जो हमारा लेक्चर है, हमने पॉइंट ऑफ व्यू को बनाया है, या हम बताएंगे कि जिसमें से जो आपने प्रीवियस 2 लेक्चर पढ़े हैं उन सारे टॉपिक को लेते हुए एक बार हमारा रिवीजन भी होगा। रिवीजन इन द सेंस कि हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज जिससे आपने जो प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा है वो आपका रिकैप भी होता रहेगा। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक जो है अब डिफिकल्ट हो गया है, नहीं। इंपॉर्टेंट का सिर्फ सिग्निफिकेंस इतना ही है कि ये जो टॉपिक है, अब आने वाले जितने भी आगे के टॉपिक्स हैं या चैप्टर हैं उनमें ये अच्छी तरीके से रोल प्ले करेगा। जैसे कि इसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा ये। और अभी जब इसके बाद पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक होगा या जो भी टॉपिक्स होंगे उनमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, तो कहते क्या है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने कहा कोई एक मैट्रिक्स लिया m/n ऑर्डर का, क्लियर। तो कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने कहा m/n का कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m/n है। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर m/n है। अब अगर इसकी यहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है m होता है नंबर ऑफ रो और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब होता क्या है कि अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या, इंटरचेंजिंग ऑफ अ रो इनटू कॉलम या फिर इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम इनटू रो। क्या बन के आता है, एक नया मैट्रिक्स बन के आएगा। उस नया मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, देखिए मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है m/n। अब इस ऑर्डर m/n का मतलब क्या, ये आपको पता है क्या कि हेयर m इज अ नंबर ऑफ रोज एंड n इज अ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो एक कोई मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू Aij m/n ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो देन एक नया मैट्रिक्स आया जिसका ऑर्डर क्या है, n/m। अब ये जो मैट्रिक्स आया n/m, ये कैसे आया, इंटरचेंज करके। क्या इंटरचेंज किया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, क्योंकि n पहले क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स, अब क्या बन गया, नंबर ऑफ रो। m पहले क्या था, नंबर ऑफ रोज, अब क्या बन गया, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि इंटरचेंज हुआ, पर जो पहला मैट्रिक्स था, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, उसमें जो इंटरचेंजमेंट किया मैंने, क्या किया कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तब जो नया मैट्रिक्स आया आपके सामने इंटरचेंजिंग के बाद, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा, कहते देन द n/m मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A, ठीक है ना। जब हम पहला जो मैट्रिक्स था जो आपको गिवन होगा, उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में जब आप इंटरचेंज कर देते हैं, जो नया मैट्रिक्स बन के आता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अब पॉइंट आता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय A डैश और AT। मतलब या तो A के ऊपर डैश लगा दो या फिर ऐसे लिख दो A ट्रांसपोज। T का मतलब क्या है, ट्रांसपोज, क्लियर। तो ये इसका हो गया कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। अब जैसे कि ये जो ट्रांसपोज है वो है तो एक तरह का मैट्रिक्स ही, तो मैट्रिक्स है तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में जरा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में जरा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या आएगा, वो ये है क्या कि A ट्रांसपोज इक्वल टू होगा Aij। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, m/n, क्लियर। तो ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया और ये इसका सिंबल होगा, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना।
पॉइंट क्लियर? ओके, अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल से बात करते हैं एक्चुअल में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, ठीक है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक्चुअली में कैसे फाइंड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको चीज़ें एक्चुअली में अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। तो एक एग्जांपल से बात करते हैं। मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, लेट्स से मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, क्लियर। एक्चुअली में हम 2x3 ऑर्डर का लेते हैं क्योंकि 2x2 में इंटरचेंजिंग में शायद आपको प्रॉब्लम हो, तो मैंने कहा एक ले लिया, मैंने क्या एक और बढ़ा दिया ई और एफ, ओके। तो इसका ऑर्डर हो गया 3x2, ठीक है ना। अब हमें ये कोई मैट्रिक्स है, हमें इस मैट्रिक्स का निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड होता है कि जो भी गिवन मैट्रिक्स है, जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है, हम करते क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इंटरचेंज करते हैं क्या, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। जैसे कि ये देखिए, इसकी ये 3 रो है, हम इन्हीं को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम्स में। जरा देखिए कैसे, तो जो ए है वो अब क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज, ओके ना। तो देखिए जरा मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, पहली रो को अब मैं पहली कॉलम का नाम दे रहा हूं, जैसे ये देखिए, क्लियर। फिर अगला क्या आया, सी डी ई एफ। देखिए ये जो नया मैट्रिक्स बनकर आया, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ दिस, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्लियर। अब देखिए आप इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर चेक कर सकते हैं आप इजिली, क्या आएगा 2/3। क्या आया ऑर्डर, 2/3। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या था, m/n, तो जो इसका ट्रांसपोज हुआ वो क्या हो गया, n/m बन के आया कि नहीं आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जरा बेहतरीन सा एग्जांपल देखते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया A, ओके स्टूडेंट। तो मैट्रिक्स A क्या है, जरा देखिए 1 2 3। मैंने पहले ही स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो हम बातें करेंगे उन बातों में एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, क्या कि जितना भी हमने पहले पढ़ा कहीं ना कहीं वो रिवीजन में भी आ जाए, हमारा चैप्टर भी, टॉपिक भी कंटिन्यू चलता रहे और जो हम पढ़ चुके हैं वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रिवाइज होता रहे। तो उसी को पॉइंट को देखते हुए मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिया। अब देखिए अगर मैं पूछूं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो आप समझ जाओ कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रो है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। देखिए जरा इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा 1/3, ठीक है ना, ऑर्डर आया 1/3, क्लियर। तो अब हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, लिखेंगे क्या, A ट्रांसपोज। करना क्या है हमको, हमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखिए ये रो थी, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिए जरा 1 2 3 कन्वर्ट हो गया। अब जरा इसका ऑर्डर देखें, वो क्या आया 3/1, क्लियर। तो अब आप देख सकते हो ऑर्डर से ही कि हाँ ये क्या है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब जरा एक छोटा सा अगर क्वेश्चन आपसे बना, वो क्या कि मैं अगर आपसे पूछूं कि रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, अगर आपसे कभी, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न जैसा कि बदल चुका है, ऑप्शनल भी आता है, तो एक छोटा सा अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप करूं कि ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज व्हाट, तो आंसर देख लीजिए क्या आएगा। ये रो मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज क्या बनकर आया, तो ट्रांसपोज बनकर आया बेटा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल था, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, इसलिए हमें हर पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैंने जो पूछा कि ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स, आंसर आएगा क्या, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि रो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। यही हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो बेटा पॉइंट क्लियर हुआ कि एक्चुअल में ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, किस तरीके से उसको हम फाइंड करते हैं, क्लियर। अब हम एक अच्छा सा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना, जो सारी बातें क्लियर कर दे कि हाँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स है क्या एक्चुअल में। तो अब हम इसका एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं जो आपको क्लियर करे कि हाँ एक्चुअल में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या। अब ये देखिए, ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वो क्या है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये IIT JEE 2015 मेंस में पूछा गया था। अब जरूरी नहीं कि IIT JEE 2015 मेंस में पूछा गया था इसलिए हम इसको अच्छा कहते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये अच्छा क्यों है, ये अभी आपको जैसे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्यों अच्छा है। अब देखिए ये क्वेश्चन देने का मेरा इंटेंशन एक था, सीधा सीधा वो था,
कि एक तो आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीखें और दूसरा जो आपने इसके पहले पढ़ा था टॉपिक क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसके ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो वो यहाँ पर एक तरह से रिवीजन भी हो जाए। क्लियर? तो एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपसे कह रहा है क्या, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या है इक्वेशन, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको मालूम ही है कि आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हालांकि मेंशन किया है कि वेयर आई इज अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी आपको मेंशन ना भी करे कि आई क्या है, तो आपको ये बात क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अब देखिए जरा, यहां पर एक चीज और शो कर रखी, वो क्या, 3x3 ऑर्डर की। इस बात को आपको खुद से समझना है क्या, कि सामने जो भी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी जिस ऑर्डर की भी, आप उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अब ये तो बात क्लियर है कि होगा स्क्वायर ही मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब जैसे इसका ऑर्डर अगर मान लीजिए 2x2 होता, तो यहां पर आप 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते, यहां पर ऑर्डर 3x3 का, इसलिए यहां पर मेंशन कर रखा है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लेने वाले हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 मैट्रिक्स का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन द ऑर्डर पेयर A, B इज इक्वल टू व्हाट। ये जो दो अननोन वैल्यू हैं A और B, बेसिकली हमारा जो काम है वो क्या है, A और B की वैल्यू फाइंड करना। जब A और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा पेयर करेक्ट है, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, A हमारे पास गिवन है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो मैं जरा देखूं जरा ट्रांसपोज क्या आएगा, क्या आएगा बेटा ट्रांसपोज इसका। तो ट्रांसपोज आएगा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो 1 2 2, फिर आएगा 2 1 -2, और उसके बाद A 2 और B। बोलो कोई प्रॉब्लम, हमने ट्रांसपोज निकाल दिया कि रो को कॉलम में, पहली रो क्या थी 1 2 2, कॉलम बन गया। दूसरी रो क्या थी 2 1 -2, सेकेंड कॉलम बन गया। तीसरी रो क्या थी A 2 B, वो भी क्या बन गया बेटा आपका, थर्ड कॉलम बन गया। ये हमारा आ गया ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी A इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको याद तो होगा ही कि मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, जरा देखिए शुरू करते हैं। पहले नोट कर लेते हैं ये जो मैट्रिक्स दिया है 1 2 2, उसके बाद क्या है 2 1 -2 A 2 B। मल्टीप्लाई किससे कराना है स्टूडेंट, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। वो क्या दे रखा है हमारे पास 1 2 2 2 1 -2, और जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट है वो क्या है A 2 B। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस याद तो होगा ही होगा। अब जरा देखिए शुरू करते हैं, कैसे कराते हैं कि इसकी पहली रो उठाएंगे, तो पहली रो का जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो कैसे कराएंगे, तीनों कॉलम से कराएंगे ना। जरा देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 2 का मल्टीप्लाई फिर से 2 से कराएंगे तो कितना आएगा 4। तो 1 + 4 + 4 आंसर आया कितना बेटा, 9। ध्यान दीजिएगा, ऐड तो करते हैं ना, याद करिएगा, पुरानी बातें हैं। तो यहां आ गया 9, कोई समस्या। अब इसी का मल्टीप्लाई कराना है हमें इसके साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई कराया 2 से तो आया 2, 2 का मल्टीप्लाई कराया तो अगेन आया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, और 2 का मल्टीप्लाई -2 से कराएंगे तो आया -4। जब 4 - 4 जाएगा बेटा तो आंसर आएगा कितना, 0। क्लियर? फिर अब इसका थर्ड से कराएंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई A से कराया तो A आएगा, 2 का मल्टीप्लाई बेटा 2 से कराएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, अगेन 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो कितना आएगा 2B आएगा। तो आंसर आ गया A + 4 + 2B। बोलो कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई A से तो A आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराया तो 4 आया, 2 का मल्टीप्लाई B से कराया तो 2B आया। सारी चीज़ों कैसे रहते हैं, प्लस में। अब ये वेरिएबल्स हैं तो ऐड तो होंगे नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए सेकेंड रो की बारी आती है, फिर से 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो भी 2 आएगा, 2 + 2 कितना हो गया बेटा 4, और -2 का मल्टीप्लाई जब +2 से कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -4, +4 - 4 आंसर इज व्हाट 0। कोई दिक्कत नहीं।
अब फिर से इसका सेकेंड कॉलम से कराएंगे तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और -2 प्लस, तो 4 1 प्लस 5 और -2 कितना हो गया 4, वो कितना हो जाएगा 9। कोई समस्या नहीं। अब इसके थर्ड से कराते हैं तो 2 इंटू ए बेटा, तो क्या आ जाएगा 2a आ गया, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा और -2 इंटू बी कितना आ जाएगा माइनस का 2b। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लास्ट क्या, एक फिर कितना आया 4, फिर कितना आएगा 2b, क्लियर। फिर कितना आया, देखिए 2 इंटू ए कराएंगे ना तो 2a आएगा, फिर उसके बाद 2 1 जा 2 आएगा, अगेन कितना आएगा माइनस का 2b। ओके। अब लास्ट रो लास्ट कॉलम, a इंटू ए बेटा तो a स्क्वायर, जरा देखिएगा 2 2 जा 4 और b इंटू बी बी स्क्वायर। बोलो कोई समस्या, देख लीजिए। तो ये था कि हमने इसी बहाने हमने क्या सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इसी के साथ हमारी जो एक्सप्रेशन थी उसका लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। अब देखिए जरा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ 9 इंटू क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होती है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर। अब जरा देखिए ये क्या है 9, एक स्केलर है, मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो मैट्रिक्स से। किसी भी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, जब ये 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिर्फ इन्हीं में होगा, बाकी सब तो 0 है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां लिख देता 9, यहां लिख दिया मैंने 9, यहां लिख दिया मैंने 9, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि पहला जो लेक्चर था उस पे मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स सीखा, उसके पहले मैंने सीखा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो भी देखिए यहां पर रिवाइज हो रहा है। क्या होता है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो देखिए जरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, यहां 9 ये भी 9, ये 0 ये भी 0, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। मैं नोट कर लेता हूं यहां पे क्या कि a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल्स टू क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इट मींस a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या आएगा -4। दिस इज द माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली अब देखिए ये भी क्या है, ये किसके इक्वल होगा इस वाले एलिमेंट के, तो वैल्यू क्या आएगी 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो जरा देखिए 2a माइनस 2b इक्वल्स टू क्या आएगा -2, 2 कॉमन आया तो a माइनस b इज इक्वल्स टू क्या आएगा -1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। अब हमें निकालने कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ 2, a और b। और आपको पता है कि अलजेब्रा का रूल क्या होता है, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होनी चाहिए 2, वो हमारे पास अवेलेबल है, दिस वन एंड दिस वन। हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा देखिए यहाँ पर a का कोफिशिएंट और साइन दोनों सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करा देंगे। जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा देखिए रिजल्ट आएगा ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट आया क्या कि 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये -4 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अब b की वैल्यू क्या आ गई -1, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हमने यही पुट कर देना है। तो जैसे पुट करोगे तो देखो बेटा ये -1 है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाए क्या प्लस, तो a प्लस 1 इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अब देखो बेटा a की वैल्यू क्या आई -2, b की वैल्यू आई -1, पेयर क्या आएगा बन के हमारे पास a, b इज इक्वल टू क्या आया -2, -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा देखिए, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आया -2, -1, देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है लास्ट वाला, तो जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा -2, -1। बोलो बात समझ में आई। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन जब सॉल्व होता है या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो
तो उससे पहले क्या कि एक पेन ले लें, कॉपी ले लें, साथ साथ नोट करते रहें, समझते रहें। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, एक और बात करते हैं अच्छे से, प्रॉब्लम और एक डिस्कस करते हैं ताकि जो भी बातें हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। देखिए एक प्रॉब्लम है आपके सामने स्क्रीन पर, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंशन कर रखा है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी IIT JEE 2005 में पूछा गया था। ये तब पूछा गया था जब JEE मेन और एडवांस नहीं होते थे, ठीक है ना। अब ये ट्रांसपोज पर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पे दोनों को कंबाइन करके एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि देखिए क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं P और A, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2x2 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं। हमारे पास एक कंडीशन दे रखी क्या कि Q इज इक्वल टू PA P ट्रांसपोज, मतलब P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P ट्रांसपोज इंटू Q टू द पावर 2005 इंटू P इज व्हाट। चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो सही कर देंगे हम लोग। क्लियर? अब देखिए जरा हम बात करते हैं कैसे इसको आगे मूव करते हैं। तो जरा देखिए एक छोटी सी बात करते हैं, वो क्या कि P का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जरूरत पड़ेगी, दिया भी एक P ट्रांसपोज। तो P का ट्रांसपोज आएगा क्या स्टूडेंट? तो P ट्रांसपोज सिंपल, वही रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो क्या आया? √3/2 1/2 और क्या आएगा? माइनस का 1/2 और यहां पर √3/2। ये आ गया इस P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। रो किस में चेंज हो गई? कॉलम में। क्लियर? अब हम एक छोटा सा ये काम कर लेते हैं कि P ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई P से करा लेते हैं। जरा देखते हैं क्या आएगा। √3/2 माइनस 1/2 1/2 √3/2। दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब जरा देखिए, कराया हमने, तो देखिए जरा क्या आता है। P ट्रांसपोज इंटू P, ठीक है ना। देखिए जरा मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। √3/2 इंटू √3/2 क्या आएगा? 3/4। क्लियर? फिर उसके बाद -1/2 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4। तो 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 मीन्स आया आंसर 1। समझ पाए ना? फिर अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराएं, तो √3/2 इंटू 1/2 क्या आएगा? √3/4। अब -1/2 इंटू √3/2 क्या आया? माइनस √3/4। तो √3/4 माइनस √3/4 आंसर आया क्या? 0। फिर उसके बाद 1/2 इंटू √3/2 क्या आएगा? √3/4 और √3/2 इंटू -1/2 तो क्या आया? माइनस का √3/4। तो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो फिर से आ गया 0। अब जरा देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3/2 इंटू √3/2 क्या आएगा? 3/4। तो 1/4 प्लस 3/4 क्या आया? 4/4, यानी क्या आ गया वैल्यू? 1। P ट्रांसपोज इंटू P, देखिए जरा ये कौन सा मैट्रिक्स आया सामने। तो जरा जैसे देखा तो आंखों में चमक, क्यों? क्योंकि ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके आने से बहुत काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? तो याद करें अपना प्रीवियस लेक्चर। क्या याद करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हमने जब A मैट्रिक्स लिया था और उसका मल्टीप्लाई I से कराया था, जब दोनों सेम ऑर्डर के थे, तो A इंटू आई क्या आया था आंसर? A। या I इंटू A किया था तब भी आंसर क्या आया था? A। इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यहां पर यूज होगा, तभी ये क्या आया है? P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल टू I। ठीक है ना। अब देखिए आधा क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया यहीं से। अब जरा देखिए, अब एक्चुअल में देखिए यहां पर आप देखिए कि Q की पावर 2005 यूज होगा, ठीक है ना। ओके, हम ये जो Q की वैल्यू है यहां पुट करते हैं। हमारे पास जो कंडीशन थी वो है क्या? जरा देखिए कंडीशन देखिएगा कि P ट्रांसपोज इंटू Q,
ठीक है ना। Q क्या है जरा देखिए, पी ए इंटू पी ट्रांसपोज, पी ए इंटू पी ट्रांसपोज, क्लियर। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये देख लिया इतना। अब उसके बाद देखिए कितने टाइम जाना है, 2005 टाइम्स जाना है। कितने टाइम जाना है, 2005 टाइम्स जाना है, ओके ना। तो इसको लिख दिया 2005 टाइम्स और साथ में क्या आ गया, P, क्लियर। अब जरा देखिए बढ़ते हैं हम लोग, कैसे इसको लिखेंगे। तो P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज इंटू P A P ट्रांसपोज इंटू P A P ट्रांसपोज एंड सो ऑन P A P ट्रांसपोज P। ये कितने टाइम्स है बेटा, कितने टाइम्स जाएगा ये, 2005 टाइम्स। कितने टाइम्स गया, 2005 टाइम्स। अब जरा देखिए एक बात, P ट्रांसपोज इंटू P क्या आएगा, I, ठीक, I इंटू A, P ट्रांसपोज इंटू P, ये कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, I फिर A, फिर देखिए जरा P ट्रांसपोज इंटू P क्या आ जाएगा, I इंटू A एंड सो ऑन, ठीक है ना। यहां पर भी जाएंगे तो P ट्रांसपोज इंटू P क्या हो जाएगा, I और I इंटू A, ठीक है ना। तो ये कितने टाइम्स जा रहा होगा, ये भी कितने टाइम गया होगा, 2005 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2005 टाइम्स। अब जरा देखिए I का मल्टीप्लाई A से कराया तो आंसर क्या आएगा हमारा, A। I का मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आया, A। ये भी क्या हो जाएगा, A, ये भी क्या हुआ, A। ओवरऑल देखने से है क्या ये, A इंटू A इंटू A इंटू A कितने टाइम्स, 2005 टाइम्स। इसका मतलब क्या कि इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, कि a टू द पावर 2005। तो ओवरऑल हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि a टू द पावर 2005, इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए, तो अब हमने क्या किया कि हमने क्या पढ़ेंगे, अब यहां पर हम पढ़ेंगे क्या कि इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने पढ़ाया था ना कि a की पावर n प्लस 1, तो उसको कैसे स्प्लिट करते थे, a की पावर n इंटू a। सिमिलरली इसी को अगर हमें ब्रेक करना तो पहले स्टार्ट करेंगे किससे, a स्क्वायर से। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, a क्यूब। a क्यूब के लिए a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर पहले निकाल चुके थे। सिमिलरली ऐसे करते करते चले जाएंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 2005। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे, पहले क्या निकालते हैं हम लोग, a स्क्वायर। तो जरा देखिए यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a इंटू a की वैल्यू क्या है, 1101 इंटू 1101। अब जरा देखिए a स्क्वायर, देखिए जरा सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 इंटू 0 हो जाएगा, आंसर आया 1। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, 0 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 0 आएगा, 1 का 0 से तो ये भी 0, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 1 1, मीन्स a स्क्वायर की वैल्यू आई ये। क्लियर, इस तरीके से हम a क्यूब निकाल लें, ठीक है ना। तो a क्यूब निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर इंटू a। तो a स्क्वायर क्या आया हमारे पास, 1201 और a आया 1101, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या रिजल्ट आएगा, जरा देखिए 1 इंटू 1 क्या आया, 1, ठीक है ना। 1 इंटू 1 किया, 2 इंटू 0 किया तो 1 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 इंटू 1 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ये हो गया 0। 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1। मतलब कि a क्यूब की जो वैल्यू आई हमारी वो आई क्या, ये। अब जरा देखिए a स्क्वायर क्या आया हमारे पास, वो ये आया बेटा, ठीक है ना। a स्क्वायर ये है, a क्यूब ये है और a की वैल्यू ये है। एक छोटा सा पैटर्न देखिएगा तीनों में, रिलेशन क्या है कि जब a की पावर क्या थी, 1, तो यहां पर भी क्या था, 1। जब a स्क्वायर सॉल्व किया तो वहां पर क्या आया,
2 आया, जब a क्यूब सॉल्व किया तो वहां पर क्या आया 3 आया। सिमिलरली अगर हम a की पावर 2005 सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बात क्लियर है ना, यहां पर क्या आएगा 2005। इट मींस इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 2005 01। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जरा देखें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, बोलो बात समझ में आई। तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप था पहला तो ये, और दूसरी बात वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हम यहां से यहां आए और फिर यहां पर आ पाए। क्लियर, और उसके बाद ये बात समझनी है आप लोगों को कि अब IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया तो ये बात तो क्लियर है कि आप a की पावर 2005 तक तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब 3 घंटे में खाली यही क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करना ना, पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो 3 हमने सॉल्व कर लिए, तीनों से हमको मालूम चलेगा कि हाँ ये पैटर्न बन गया, तो हमने आगे इसी तरीके से मैच किया कि जो वैल्यू आएगी वही आएगी, और ऑप्शन देखा ये करेक्ट है, हमें मिल गया नंबर। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 2005 में पूछा गया था। एक अच्छा सा क्वेश्चन था ना कि ट्रांसपोज पे बेस, मल्टीप्लिकेशन में बेस, और पिछली जो प्रॉपर्टी पढ़ी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस की उस पे बेस। बोलो बात क्लियर हुई, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं आगे बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद ही जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेगी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज पे बहुत, और मैं बता भी दूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको वहाँ के लिए याद रखनी है, मतलब याद तो सारी रखनी है लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होंगी वो कौन सी होंगी। तो जरा देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है क्या A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमने उसका ट्रांसपोज किया, क्लियर, और एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दिया उसी का, तो आंसर वही जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वही आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिए, मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं ABCD, ये कोई मैट्रिक्स है, लेट कर लिया कोई मैट्रिक्स है A, हमने लेट किया कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका ABCD, ये इसका ट्रांसपोज आया, क्लियर। इसका एक बार और ट्रांसपोज निकालता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब फिर से जो ये फर्स्ट रो थी अब क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और जो सेकेंड रो थी वो क्या बन जाएगा सेकेंड कॉलम। देखिए जरा, अब इसको देखिए और एक बार फिर से जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, जो हमारे पास गिवन थी, वो दोनों सेम है ना। हाँ, तो यही मैं बात समझाने वाला था क्या कि किसी का ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज करते हो तो फिर से वही मैट्रिक्स जो गिवन होती है वही आ जाती है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में क्या दे रखा है कि अगर जैसे कि 2 मैट्रिक्स हैं, उनका अगर मैंने सम किया, सम कर दिया, 2 मैट्रिक्स है उन दोनों का मैंने सम कर दिया, मतलब एडिशन कर दिया, उसके बाद उनका ट्रांसपोज लिखा मैंने, उनका ट्रांसपोज निकाल दिया। तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि पहले दोनों मैट्रिसेस का इंडिविजुअल ट्रांसपोज कर दो, लाइक दिस, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, देन उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, तो रिजल्ट दोनों में ही सेम आएगा। मतलब कि समझने का मतलब ये कि ट्रांसपोज दोनों में सेपरेट हो जाता है, दोनों में डिवाइड हो जाता है, इंडिविजुअली आ जाता है, ठीक है ना, और इस फॉर्म में आ जाता है। क्लियर, ओके, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। इसका जो यूज होगा, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो आप अगले लेक्चर में जरूर देखेंगे, जब आप सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। अब जरा है क्या कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं, उनका आपस में आपने मल्टीप्लाई कराया, 2 मैट्रिक्स हैं A और B, उनका मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया A इंटू B, क्लियर। उसके बाद अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो बेटा वही आएगा क्या कि अगर हम B का ट्रांसपोज ले लें, A का ट्रांसपोज ले लें, देन उनका सेपरेटली क्या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या आएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज,
ठीक है ना। तो समझने का मतलब सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स, वो क्या कि अगर लिखा है a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो आप ट्रांसपोज जब दोनों में स्प्लिट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब b पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा, मतलब b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। जल्दीबाजी में ये मत कर दीजिएगा कि आप इसको इससे रिलेट कर दो और कर दो क्या, a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज। ये गलत है। सही क्या है, ये। हालांकि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का रूल तो पता ही है कि आप चेक करेंगे, अगर जो आपने सीखा है क्या, इसका ऑर्डर मान लीजिए m/n है, इसका अगर n/p है, मतलब पहला जो इसको आप क्या पढ़ते थे, प्री फैक्टर, ये क्या है, पोस्ट फैक्टर। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री फैक्टर इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट फैक्टर, तभी ये पॉसिबल है। वो यहाँ पर होगा नहीं तो ऑटोमेटिक आप समझो, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो गलती ना हो। इसको यानी इस प्रॉपर्टी को इससे मत रिलेट कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने दोनों को सेपरेट, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कर दिया, ये एडिशन है। एडिशन में आपने सीखा था कि अगर a प्लस बी हो सकता है तो b प्लस ए भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपने सीख रखा क्या, यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था क्या कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में नॉर्मल अलजेब्रा के रूल फॉलो नहीं होते हैं हर जगह। समझ गए ना, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा आप, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी है। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स का यूज किया गया था, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स का यूज किया गया, काम वही किया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सेम है, आप चाहे ये याद कर लो या ये याद कर लो। क्लियर। अब बात आती क्या, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या लिखा है, k इंटू ए। ये यहाँ k क्या है बेटा, जरा देख लीजिए, k क्या है, k इज अ स्केलर। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराया। जरा देखिए एक एग्जांपल, मैं यहीं पे बात करता हूँ कि a कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराया, मैंने कहा 3 से कराया, तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस पर, तो रिजल्ट आ जाएगा 3 6 9 12। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज करना है, तो जो ये आ गया 3 इंटू ए, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 3a का ट्रांसपोज बेटा वो क्या होगा, तो जरा देखिए 3 6 9 12। क्लियर। तो ये इसका आ गया ट्रांसपोज। अब यहां पर क्या कहा गया है कि अगर हम पहले a का ट्रांसपोज निकाल लें देन स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम। जरा देख लेते हैं। अब a का ट्रांसपोज पहले निकालो तो वो क्या आएगा, जरा देखिए जरा, a का ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 3 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दो इसके तरीके से, तो जरा कराएं तो क्या आएगा, 3 6 9 12। जरा देखिए दोनों सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो यही बात है कि पहले आप स्केलर का मल्टीप्लाई करा दें देन ट्रांसपोज निकालें, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल लें देन स्केलर का मल्टीप्लाई कराएं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। अब इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब कि अगर इससे हम कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन का मतलब कोई स्केलर कॉमन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, रिजल्ट ये आएगा। क्लियर ना। तो ये इसका रिवर्स स्टेटमेंट आ गया। कभी भी ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। क्लियर, कि अगर ऐसा है ये इक्वल्स टू ये, तो क्या ये इक्वल्स टू ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ठीक है ना। और हमारी लास्ट क्या कि लिखा है क्या, a की पावर n ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या लिखा है, a ट्रांसपोज इंटू n। मतलब जैसे कि आपसे कहा गया, लिखा है a स्क्वायर का ट्रांसपोज निकाला, तो ये भी बेटर है क्या कि पहले ट्रांसपोज निकाल लें देन उसका स्क्वायर कर लें। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। बस इतना याद रखिएगा कि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर समझ रहे होंगे क्या होंगे, ठीक है। तो n क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। तो इस प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस ये है। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये, जो आपको कभी भी नहीं भूलनी है, भूलनी तो कोई भी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होंगी वो कौन सी, पहली वाली या तीसरी वाली। क्लियर। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज सबसे ज्यादा होगा। हम अगले ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात कर रहे होंगे, जहां पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होंगी। तो आई होप सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी विथ एग्जाम्पल। ओके, नाउ थैंक यू।